यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित ताजमहल, जिसका पुराना नाम है रौज़ाए मुनव्वरा, यह विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसको दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की याद में करवाया था। शाहजहां और मुमताज महल हृदय से एक दूसरे को असीम प्यार करते थे। ताजमहल की रूपरेखा तुर्की निवासी उस्ताद ईसा आफंदी द्वारा बनाई गई। शाहजहां का काल मुगल कला व स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां ने होशंग शाह के मकबरे से प्रभावित होकर सफेद संगमरमर के पत्थर और वर्गाकार चबूतरे की परिकल्पना की। हुमायूं के मकबरे से गुंबद और साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा निर्मित एतमादौला मकबरे से उत्कृष्ट पच्चीकारी एवं द्वितल भवन की परिकल्पना ली। इसके निर्माण में प्रचुर मात्रा में सफेद संगमरमर और अर्धपारदर्शी पत्थरों का प्रयोग किया गया। ताजमहल का निर्माण कार्य दिनांक 12 दिसंबर 1631 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण पूर्ण होने में लगभग 22 साल लगे तथा तत्कालीन समय में 410 लाख रुपए, 500 किलो सोना और लगभग 20,000 कारीगर की मदद से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ताजमहल के निर्माण में लगभग 50 प्रकार के पारदर्शी व अर्धपारदर्शी रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ताजमहल की दीवारों पर मुख्य रूप से नरगिस, गुलाब और ट्यूलिप की आकृतियां उकेरी गई हैं। फारसी कविताओं में ये फूल प्रेम के प्रतीक हैं। हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ आगरा, भारत के एक मशहूर सिटी, और जहाँ ताजमहल जो है अपने दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है, उसी के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत इमारत जिसको कहते हैं ताजमहल। इसका जो पहले जो नाम था रौज़ाए मुनव्वरा यानी चमकीला जगमगाता मकबरा, बाद में इसको ताजमहल नाम दिया गया। ताजमहल विजिट करने के लिए हम सबसे पहले ताजगंज आगरा स्थित पश्चिमी गेट पार्किंग स्थल पहुंचेंगे। यहाँ से 20 रुपए के टिकट से गोल्फ कार्ट द्वारा ताजमहल टिकट काउंटर तक पहुंचेंगे। पार्किंग से टिकट काउंटर तक 800 मीटर पैदल चल के भी ताजमहल पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर 2 तरह की टिकट होती हैं। एक मकबरा परिसर जिसका टिकट 50 रुपए, दूसरा मुख्य मकबरा जिसकी टिकट 200 रुपए होती है। जिस गेट से हम प्रवेश कर रहे हैं यह गेट पश्चिमी गेट यानी फतेहपुरी दरवाजा है। ये जो सफेद डोम देख रहे हैं ये फतेहपुरी महल है। इसके अंदर फतेहपुरी की कब्र बनी हुई है। फतेहपुरी शाहजहां की सेकंड वाइफ थी। यह जो सामने गेट देख रहे हैं यह पूर्वी गेट है। इसको वीआईपी गेट कहते हैं। इसी प्रवेश द्वार से वीआईपी प्रवेश करते हैं। इसको सिरही दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम शाहजहां की पहली पत्नी सरहिंदी बेगम की याद में बनाया गया। इस द्वार के पास एक ऊंचे मंच पर मकबरा बना हुआ है जिसके अंदर सरहिंदी बेगम की कब्र है। यह एक अन्य प्रवेश द्वार है जिसको दक्षिणी दरवाजा यानी लेबर गेट कहते हैं। शाहजहां के समय इस दरवाजे से कारीगर प्रवेश किया करते थे। जहां अब हम खड़े हैं इसको फोर्ट कोर्ट एरिया कहते हैं। इसको फोर्ट कोर्ट एरिया इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर 4 गार्डन है और 4 ही गेट हैं। यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं वह 210 हैं। कहा जाता है कि वर्कर जो काम करते थे वह यहाँ खाना खाते थे और आराम करते थे। यहाँ की संरचना सिमेट्रिकल है, जैसा एक साइड होगा वैसा ही सामने वाली साइड होगा। यह जो सामने भव्य गेट है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसको रॉयल गेट या शाही दरवाजा कहते हैं। शाहजहां के समय बादशाह और शाही लोग इस गेट से प्रवेश करते थे। इस गेट की ऊंचाई 105 फीट तथा चौड़ाई 62.5 फीट है। इस गेट के मुख्य मेहराब के ऊपर जो डॉम लगे हुए हैं वह 11 हैं तथा दूसरी तरफ भी 11 डॉम हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि ताजमहल के पूर्ण निर्माण होने में 22 साल लगे। इस गेट के दोनों ओर पच्चीकारी के रूप में अंकित पवित्र कुरान की आयतें और अल्लाह के 99 नामों का अंकन इसके वैभव में 4 चांद लगा देता है। इसके फ्रेम युक्त शिलालेख के निचले
बाएं कोने में सुलेखक यानी इस कैलीग्राफी को करने वाले अमानत खान के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये पेंटिंग नहीं है, ये पच्चीकारी है। इसमें पत्थर को काटकर और तराशे हुए पत्थर को फिट किया जाता है। यह स्मारक पूर्ण रूप से स्थापत्य कला की अति उत्तम व कौशलपूर्ण मानव निर्मित संरचना है। यह जो सेंटर लाइन है यह गेट के बिल्कुल मध्य में है और मुमताज महल की कब्र इसी लाइन पर बनी हुई है। मुख्य गेट से जब हम ताजमहल को देखते हैं तो यहाँ एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ताजमहल छोटा है, लेकिन हम जैसे जैसे ताजमहल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ताजमहल बड़ा होता जाता है। ताजमहल के 4 बाग की रूपरेखा कश्मीर के रणमल से बनवाई गई। गार्डन को 4 वर्गाकार भागों में विभाजित कर 2 मुख्य मार्ग, एक प्रत्येक वर्गाकार भाग को पुनः 4 वर्गाकार भागों में बांटकर उनके मध्य भी लघु मार्ग को बनाया गया है। दोनों मुख्य मार्गों के मध्य नहर बनाकर उनको फव्वारों से सुशोभित किया गया है। इन फव्वारों के लिए नहर में पानी फारसी चक्र यानी रहट पद्धति से आता था। इसमें 53 फव्वारे हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एक शाही फरमान के अनुसार मकबरे के लिए स्थल आमेर के कछवा राजा की 4 हवेलियों को आपसी सहमति और आदान प्रदान के जरिए प्राप्त किया गया था। ताजमहल की रूपरेखा तुर्की निवासी उस्ताद ईसा अफंदी द्वारा बनाई गई। लाहौर निवासी अहमद लाहौरी और मीर अब्दुल करीम द्वारा ताजमहल का पर्यवेक्षण किया गया। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, ताजमहल की चारों मीनारें हल्का सा बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, भूकंप आए तो ये अगर गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। शाहजहां ने मकबरे को भव्य रूप देने के लिए अनेक स्थलों का दौरा करके उत्कृष्ट स्मारकों से प्रेरणा ली, जैसे होशंग शाह के मकबरे से सफेद संगमरमर और 4 बाग शैली, मीरा मिर्जा गैस द्वारा रूपरेखा द्वारा बनाए गए हुमायूं के मकबरे से गुंबद की प्रेरणा ली, नूरजहां द्वारा निर्मित एतमादौला के मकबरे से उत्कृष्ट पच्चीकारी द्वितला इमारत की प्रेरणा ली। तब कहीं जाके इसकी भव्यता को एक विशेष रूप मिला। इस फ्लोर पर एक डायना बेंच है, इसको लेडी डी की कुर्सी के नाम से जाना जाता है। इसी बेंच पर सबसे अधिक फोटो सेशन होता है। ताजमहल की नाम एक रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला स्थल है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर जल महल लाल पत्थर के हैं, दोनों ही बिल्कुल एक से हैं। इसको नक्कार खाना भी कहा जाता है। जब शाहजहां यहाँ विजिट करने आते थे या शाही मेहमान आते थे तो यहाँ से नक्कारा बजाया जाता था। यह इस बात का संकेत होता था कि शाही मेहमान आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ ताज संग्रहालय, ताज म्यूजियम की तरफ। ताज संग्रहालय की कोई एंट्री फीस नहीं है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। संग्रहालय के अंदर मुगल कालीन बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। इनमें जहर जांचने वाली प्याली, शाही फरमान और तत्कालीन सिक्के मौजूद हैं। ताजमहल की विशेषता ये है कि जब सुबह सूरज निकलता है तो ये पिंक रंग का दिखाई देता है और दोपहर में वाइट हो जाता है और जब सनसेट होता है तो ये हल्का येलो दिखाई देता है। ताजमहल परिसर के 53 फव्वारे और 16 गार्डन इस बात को दर्शाते हैं कि इसका निर्माण 1653 ईस्वी में हुआ था। मुमताज महल के ताबूत को बुरहानपुर से लाकर यहीं पर अस्थायी रूप से दफनाया गया था, फिर बाद में मुख्य मकबरे में दफनाया गया। दोस्तों अब हम यहां से चलते हैं शाही मस्जिद की ओर। शाही मस्जिद के बराबर में ही एक टिकट काउंटर है। यहां से मुख्य मकबरे की टिकट ली जा सकती है। अगर हमने बाहर से नहीं लिया तो या अंदर से हम ये टिकट खरीद सकते हैं।
शाही मस्जिद में अब 5 वक्त की नमाज अदा नहीं की जाती है, केवल शुक्रवार को विशेष नमाज के लिए 2 घंटे के लिए परमिशन दी जाती है। मुख्य मकबरे के दोनों ओर एक समान जैसी दिखने वाली इमारतें हैं। इनमें एक शाही मस्जिद और दूसरी मेहमान खाना यानी गेस्ट हाउस है। लाल वलुआ पत्थर से मस्जिद और मेहमान खाने का निर्माण ताजमहल के मुख्य मकबरे के क्रमशः पश्चिम और पूर्व में रंग संयोजन को निखारने एवं दृश्य संतुलन हेतु किया गया है। मस्जिद के समीप वुजू हेतु एक वर्गाकार हौज बनाया गया है और एक हौज मेहमान खाने के समीप भी बना हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं मुख्य मकबरे की ओर। मुख्य मकबरे की बाहरी सतह का निर्माण राजस्थान के मकराना से लाए गए श्वेत संगमरमर से किया गया है। अंदर की मोटी दीवारें लखोरी ईंट या कहिए ककैया ईंटों से बनाई गई हैं। वास्तविकता में ये स्मारक की आंतरिक संरचना की ईंट की दीवार से बनी है, जिसकी बाहरी स्वरूप को संगमरमर का आवरण दिया गया है। पच्चीकारी में प्रयुक्त रंगीन पारदर्शी पत्थर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अफगानिस्तान आदि देशों से लाए गए थे। मुख्य मकबरे के मेहराब के दोनों ओर अल्लाह के 99 नाम और कुरान की आयतें कैलीग्राफी में उकेरी गई हैं। ये सारा वर्क पच्चीकारी में किया गया है। मुख्य मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें हैं। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। इनके शीर्ष अष्टकोणीय खुली छतरियों से सुशोभित हैं। मीनारों के 3 तल हैं तथा शीर्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब हम चलते हैं मुख्य मकबरे के अंदर। दोस्तों, ये जो सामने कब्र देख रहे हैं ये मुमताज महल की है और इसके बराबर में एक शाहजहां की कब्र है। लेकिन ये डमी कब्र हैं, फेक कब्र हैं। असली जो कब्र हैं वो कच्ची कब्र हैं, वो इसके नीचे बेसमेंट में है। ये केवल विजिटर्स के लिए फेक डमी कब्र बना रखी है। ये सामने है ये मेहताब बाग है। ये क्या हो, जब टूरिस्ट आते हैं और फ्राइडे को ये क्लोज रहता है तो वहां से वो ताजमहल को विजिट कर सकते हैं। और ये यमुना नदी। शाहजहां मेहताब बाग में काले पत्थर का ताजमहल बनाना चाहते थे। उसकी नींव भी रख चुकी थी, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। ताजमहल के केंद्रीय गुंबद पर एक कलश 466 किलो गोल्ड से बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई 33.5 फीट थी। सन 1810 में ब्रिटिश अधिकारी जोसेफ टेलर ने इसे हटा दिया और उसकी जगह सोने से की परत चढ़ी तांबे की कलश लगाई। इसके चांद की ऊंचाई ही 5 फीट है। दोस्तों, यह वो सुरंग है जो ताजमहल से आगरा किले तक जाती है। साल 1761 में एक समय ऐसा आया जब भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने आगरा किले को जीत लिया और सिकंदरा को लूटते हुए ताजमहल पर धावा बोल दिया। यहाँ से मुख्य मकबरे पर लगे चांदी के गेट को लूट लिया गया और मुगलों को नीचा दिखाने के लिए ताजमहल के अंदर भूसा भर दिया तथा परिसर को अस्तबल बना दिया। राजा के सलाहकारों ने ताजमहल को नष्ट करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने यह बात नहीं मानी और ताजमहल के ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं की। साल 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के दौरान ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया गया ताकि दुश्मन इसको नष्ट ना कर दे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ताजमहल से संबंधित आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियो के लिए।